स्वर्ग की यात्रा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम राघव था। वह एक साधारण गांव में रहता था और हमेशा अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़ा रहता था। राघव किसान था और खेती बाड़ी से ही उसका और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। वह धर्म, कर्म और पूजा पाठ में भी विश्वास करता था और नियमित रूप से मंदिर जाता था। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और मानता था कि सच्चाई और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। उसके गांव में उसे लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही क्षणों में वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाया। चारों ओर बगीचे थे, हरे भरे पेड़ थे और मीठी धुनें सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। उसी समय एक दिव्य आकृति उसके सामने आई। वह आकृति स्वर्ग के दूत की थी। राघव ने उनसे पूछा, ये कौन सी जगह है? क्या मैं मर गया हूँ? दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राघव, तुम मरे नहीं हो, लेकिन ये स्वर्ग की यात्रा है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा, भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें ये यात्रा करने का अवसर मिला है। तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराने के लिए यहाँ लाया गया है। राघव चकित हो गया। उसने हमेशा सुना था कि स्वर्ग एक अद्भुत स्थान होता है, लेकिन आज वह खुद स्वर्ग में था। वह दूत के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राघव ने देखा कि वहाँ लोग बहुत सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। वहाँ किसी तरह का कोई दुख या क्लेश नहीं था। हर कोई प्रसन्नचित्त था और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। दूत ने राघव को स्वर्ग के विभिन्न हिस्से दिखाए। उन्होंने उसे बताया कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। यहाँ उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। राघव ने देखा कि स्वर्ग में पेड़ पौधे भी दिव्य थे। वहाँ की हर चीज से सकारात्मक ऊर्जा और शांति का आभास होता था। राघव ने दूत से पूछा, क्या स्वर्ग में आने का कोई और तरीका है? दूत ने कहा, सिर्फ अच्छे कर्म और निष्कपट भक्ति ही स्वर्ग का मार्ग है। यहाँ कोई छल कपट, लोभ या हिंसा नहीं चलती। यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई, दया और परोपकार को अपनाता है तो वह अवश्य ही स्वर्ग का भागी बनता है। राघव ने स्वर्ग में एक और चीज देखी, जिसे देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि स्वर्ग के निवासी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम और सहयोग के साथ रहते थे। वहाँ न कोई विवाद था और न ही किसी प्रकार का द्वेष। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। उसने सोचा, यदि पृथ्वी पर भी लोग इसी तरह प्रेम और सहयोग से रहें, तो वहाँ भी जीवन स्वर्ग जैसा हो सकता है। दूत ने उसे बताया कि स्वर्ग में समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ न कोई बूढ़ा होता है और न ही किसी को कोई बीमारी होती है। सभी लोग हमेशा युवा और स्वस्थ रहते हैं। राघव को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि यह स्थान वास्तव में अद्भुत है। स्वर्ग की इस यात्रा ने राघव के मन में कई प्रश्न खड़े किए। उसने दूत से पूछा, यदि स्वर्ग इतना सुंदर है तो क्या लोग जीवन से डरते हैं? दूत ने उत्तर दिया, नहीं राघव, जीवन एक अवसर है। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। स्वर्ग और नर्क दोनों मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करते हैं। यदि कोई अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, लेकिन यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। राघव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि वह जीवन में हमेशा अच्छे काम करता आया है, लेकिन क्या वह वास्तव में स्वर्ग का हकदार है? उसने दूत से पूछा, क्या मेरे भी अच्छे कर्म हैं? दूत ने उसे आश्वासन दिया, राघव, तुम्हारे जीवन के अच्छे कर्म ही तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, सच्चाई का पालन किया है और ईश्वर की भक्ति की है। लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें अब वापस जाना होगा और जीवन में और भी अच्छे कर्म करने होंगे। राघव ने दूत से कहा, मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने का समय आता है। अभी तुम्हें अपने परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ करना है। स्वर्ग की यात्रा का यह अनुभव तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सर्वोपरि हैं। अब तुम वापस जाओ और अपने जीवन को और भी सार्थक बनाओ। राघव ने स्वर्ग से विदाई ली और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जब वह जागा तो वह अपने गांव के अस्पताल में था। उसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन वह स्वर्ग की यात्रा को कभी नहीं भूला।
उसने निर्णय लिया कि अब वह और भी अच्छे कर्म करेगा और अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। स्वर्ग की उस अद्भुत यात्रा ने राघव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी तत्पर रहने लगा। स्वर्ग का अनुभव उसे हर दिन प्रेरित करता रहा और वह यह मानता रहा कि जीवन में अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्चे स्वर्ग का अनुभव कराते हैं।